जिसका परिणाम है कि नेताओं के मनोबल बढ़ते जा रहे हैं और उनके मनोबल के बढ़ने की वजह से उतनी जो बर्बरता है या फिर यूं कहे कि जो सख्ती है वो नहीं दिखा रही थी छात्रों के प्रति। कई जगह ऐसा भी देखा गया कि पुलिस ने बैरिकेडिंग हटा दिया था। तो हाई लेवल की मीटिंग होती थी और मीटिंग में जब अनुशंसा होता था लाठीचार्ज का, तभी लाठीचार्ज होता था। लेकिन अब जो कुछ कुछ मांगे हैं छात्रों की जिसे नहीं माना जा सकता, तो ऐसा नहीं लगता है आपको कि हर वो मांग जो छात्र कर रहे हैं वो जायज हो, ये जरूरी नहीं है? अगर सम्राट चौधरी जी इतने लोकप्रिय हैं, अगर शिक्षा मंत्री जी इतने लोकप्रिय हैं, तो उनको गले लगाने में क्या जाता है? हिम्मत करे, साहस दिखाए। जेन जी, ये वो पीढ़ी है जो लगातार अपने हक को लेकर आवाज उठाती है और यही कारण है कि आज सड़कों पर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन के दौरान लगातार जो छात्रों पर लाठीचार्ज हो रही है उस पर छात्रों का क्या कहना है और इसके साथ साथ एक एडवोकेट का क्या कहना है, वो आज हम आपको इस इंटरव्यू के जरिए बताएंगे। सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। और इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक प्रसिद्ध एडवोकेट है, शिव नंदन भारती हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सच टॉक्स में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ये बताइए कि लगातार जो छात्रों पर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, छात्रों के सर फूट रहे हैं, जो पुलिसकर्मी है वो भी घायल नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये आजकल एक नया पैटर्न चला है कि पहले जब कभी भी किसी संगठन पर लाठीचार्ज हुआ करता था, तो हाई लेवल की मीटिंग होती थी और मीटिंग में जब अनुशंसा होता था लाठीचार्ज का, तभी लाठीचार्ज होता था। लेकिन आज के दौर में उस टाइम में इसलिए ऐसा किया जाता था कि लोकतंत्र में लोगों का डर हुआ करता था नेताओं के ऊपर। अभी क्या है, आज के परिप्रेक्ष्य में जब देखेंगे कि लोकतंत्र में लोगों का जब डर खत्म हुआ, तो लाठीचार्ज तो दूर, बंदूक चलाने से पहले भी हाई लेवल की मीटिंग की अनुशंसा नहीं की जाती है। तो ये बात बात पर लाठी चलाना, आप पिछले 10 साल में आप देखिए नहीं, कौन सा ऐसा संगठन या कौन सी बड़ी पार्टी हो जिसके ऊपर लाठीचार्ज ना हुआ हो बिहार में, चाहे वो जदयू के हो, आरजेडी के हो, चाहे बीजेपी के हो। जैसे ही जो अलग हुआ है, चाहे चिराग पासवान आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, जीविका दीदी हो, शिक्षक हो, दरोगा हो, चौकीदार हो, जितने लोग बहाली से संबंधित या जो भी चीज लेके आए लाठी खा के गए। तो अब वो लाठी, उस दौर में दो बातें, जब भारतीय संविधान में कहा गया है, जब भारत आजाद हुआ तो एक भारतीय संविधान मिला हम लोगों को जिसमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हम लोगों को फंडामेंटल राइट मिला। और संरक्षक बनाया गया था कोर्ट को, कि कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक गार्जियन है फंडामेंटल राइट का, उनका काम है कि अगर किसी का मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो वो सुमोटो यानी स्वतः संज्ञान लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई करते। दिल्ली में जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुए, पटना में हुए, लेकिन आज तक कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि सिवान में गोलियां भी चली। सिवान में गोली चली और अभी तक पटना हाई कोर्ट में संज्ञान नहीं लिया गया। ये जब से ये जो इनएक्टिवनेस, जिस टाइम में जस्टिस भगवती हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में, उस टाइम में स्वतः संज्ञान का बहुत अच्छा प्रचलन चला था। लेकिन आज के इस दौर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े घटनाओं पर भी स्वतः संज्ञान लेने से बचते हैं, जिसका परिणाम है कि नेताओं के मनोबल बढ़ते जा रहे हैं और उनके मनोबल के बढ़ने की वजह से बात बात पर जो सरकार के विरुद्ध में बात करेगा वो सरकार उस पर लाठी चलाएगी। आप सरकार के सुर में सुर मिलाएंगे, सरकार का जिंदाबाद करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं है, उनकी आलोचना होनी चाहिए ताकि सुधार होता है। लोकतंत्र में यही बातें कही गई। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के जो प्रदर्शन हुआ हमने देखा सड़कों पर, उस दौरान कई जगहों पर देखा गया कि पुलिस जो है उतनी जो बर्बरता है या फिर यूं कहे कि जो सख्ती है वो नहीं दिखा रही थी छात्रों के प्रति। कई जगह ऐसा भी देखा गया कि पुलिस ने बैरिकेडिंग हटा दिया था कि ठीक है आप जाइए। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं प्रशासन को रोक रही है, कह रही है कि नहीं लाठीचार्ज नहीं करना है अब? नहीं, ये बात सत्य है कि अभी इस बार लाठीचार्ज जो हुआ है उसमें परहेज किया गया, क्योंकि जंतर मंतर के बाद पूरे देश में अभी सरकार के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। जरा सा भी कुछ अनहोनी होगा तो विस्फोटक स्थिति हो जाएगी, इस बात से भली भांति गवर्नमेंट भी अवगत है। इसीलिए वो लाठीचार्ज कर भी रहे हैं तो बच रहे हैं और बंद कमरे में जाकर पिटाई की जा रही है। अभी जो आदित्य छोटा बच्चा है, 7 साल से नीचे, इंडियन जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड, उसमें प्रावधान है कि 7 वर्ष से नथिंग इज एन ऑफेंस इफ इट इज डन बाय ए पर्सन हु इज बिलो ऑफ एज ऑफ 7 ईयर। 7 वर्ष के नीचे के बच्चे के द्वारा कोई भी कार्य अपराध नहीं है, लेकिन उसके माता पिता को, बच्चे को 1 बजे से लेकर 8 बजे तक पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। अच्छा, बच्चे का ये आरोप भी है कि जो पुलिस है, पुलिस ने उसे धमकाया है, कह रही है कि अगर अगली बार से प्रोटेस्ट में जाओगे तो फिर तुम्हें पकड़ करके लेकर के आएंगे, तुम्हारे मम्मी पापा पर एफआईआर करेंगे। यहाँ तक कि बच्चे ने ये भी आरोप लगाया है कि बच्चे के माता पिता के साथ मारपीट हुई है थाने में।
निश्चित तौर पर उसके माँ को देखेंगे दाग है, अभी उसके खिलाफ हम लोग एक केस भी तैयार किए हुए हैं, तो वो तो बाद का मामला है। लेकिन आप देखिए ना कि छोटे से बच्चे को डिटेन करना, जो भी सरकार के विरोध में बोलेगा उसको गिरफ्तार करना, ये जो नीति है वो गलत है। हम किसी सरकार के या किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो गलत को गलत और सही को सही नहीं, क्यों फिर वो इंसान नहीं है। मुझे लग रहा है कि सरकार आपके ही अंग है, हमारी ही सरकार है, हम ही लोगों के द्वारा चुन के जाते हैं। तो जब आप सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठते हैं तो आपको गले लगाना चाहिए। अभी गर्दनी बाग में क्या घटना है, हम कह रहे हैं कि पक्ष के लोग आते हैं, विपक्ष के लोग, कल हालांकि एक मैसेज हमने ही यही बात कहा था कि सत्ता पक्ष के लोगों को भी आके बात करना चाहिए, कोई हुटिंग नहीं होगा। जब हमने एश्योर किया तो वहाँ पे चिराग पासवान जी पहुँचे। ये परंपरा होनी चाहिए। अगर सम्राट चौधरी जी इतने लोकप्रिय हैं, अगर शिक्षा मंत्री जी इतने लोकप्रिय हैं, तो उनको गले लगाने में क्या जाता है, हिम्मत करे, साहस दिखाए। बच्चा अगर कोई आपको मुर्दाबाद भी, शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि हमने जितनी भी जायज मांगे थी वो हमने मान ली है, लेकिन अब जो कुछ मांगे हैं छात्रों की जिसे नहीं माना जा सकता, तो ऐसा नहीं लगता है आपको कि हर वो मांग जो छात्र कर रहे हैं वो जायज हो, ये जरूरी नहीं है? आपके बात से हम बिल्कुल सहमत है और सरकार की बात से भी सहमत हूँ मैं, लेकिन ये कन्विंस करना ये गवर्नमेंट का काम होता है। अगर झूठे चीज के लिए आप कन्विंस कर सकते हैं लोगों को, आपको पता होगा एक टाइम में बोला गया था कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, ये झूठा उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि जुमला था। अगर वो जुमला आप दिमाग में डाल सकते हैं लोगों को आपने 10,000 रुपया इलेक्शन के टाइम में दिया था, ये वादा करते हुए कि 2 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में आएगा, नहीं गया। फिर बोलेंगे कि हमने चुनाव के दौरान घोषणा किया था। अगर झूठा कंसेप्ट आप दिमाग को में देने में सक्षम है, तो सही बात को भी बैठाना आप में इतना शक्ति है कि आप बैठा सकते हैं कि देखिए हर मांग को पूरा नहीं किया जा सकता, आप अनशन तोड़िए। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हु इज कन्विंसिंग हिम, कि उनको आप कन्विंस करिए और उनको जो है सो आप कन्विंस करके जो बात वास्तविक स्थिति है उस पर सहमति लीजिए और उनको समझाइए। लेकिन अगर ये करने में विफल है तो ये फिर सरकार की नाकामयाबी है, वो मंत्रालय की नाकामयाबी है और उस व्यवस्था में बैठे शीर्ष पदों पे लोग जो बैठे उनकी नाकामयाबी मानी जाएगी। अगर आपको ताली मिलता है समाज से, माला मिलता है, तो गाली भी यही जनता देती है। सदा शीर्ष पर न कोई रहा है न रहेगा। यहाँ पर अकबर, बाबर, बीरबल, ब्रिटिश हुकूमत से लेके कांग्रेस का हुकूमत तक देखा, और आप बीजेपी भी 10-12 साल से हुकूमत में है, सदैव न कोई रहा है न रहेगा। ये परिवर्तन है, लोग अपना कार्यकाल आपका मापा जाएगा। लेकिन ये बात मैं बहुत ही बेबाकी से कह रहा हूँ, बहुत सारी उपलब्धियां बीजेपी का है, लेकिन एक बहुत बड़ा दाग इनके ऊपर यह है कि इनके रीजन में अंधविश्वास फैला है। धार्मिक कट्टरता रहनी चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक सोच पर प्रहार लगा है। लोग, अब बच्चा से पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले यात्री कौन गए, तो बोलते हैं बजरंगबली। ये जो कंसेप्ट आया है, तो ये अब बच्चे का वैज्ञानिक सोच जो है डेवलप नहीं। ये सरकार जब तक ये रहेगा धरती लोग, तब तक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि बीजेपी का जो गवर्नमेंट रहा उस टाइम में अंधविश्वास फैला था, धर्म के नाम पर वोट लिया गया, पैसा के नाम पर वोट लिया गया, और ये शुरुआती दौर में अच्छा रहा लेकिन बाद में जाके बिगड़ा। इसीलिए अपने कार्यकाल को इनको ठीक करना चाहिए और जनता को गले लगाना चाहिए और अपनी बात को कन्विंसिंग तरीके से लोगों को कन्वे करना चाहिए। जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है, छात्र जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी बैठे हुए हैं। किस तरह से छात्रों का प्रदर्शन हुआ सड़कों पर वो भी हमने देखा, लाठीचार्ज भी हुई, जिसमें छात्रों के साथ साथ जो पुलिसकर्मी है वो भी घायल हुए। हालांकि अब देखना ये होगा कि शिक्षा मंत्री और हमारी बिहार सरकार छात्रों के हक में क्या फैसला लेती है और किस तरह से छात्रों के साथ संवाद करती है। आज के इस खास इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे सच टॉक।